मेरी बहनों और भाइयों, आपको सबसे पहले धनतेरस की बधाई। मेरी बहनों, इस बार धनतेरस के पहले ही पैसा डाल दिया मैंने खाते में। बोलो आ गए कि नहीं आ गए? तो जाओ आज खरीदी करो भैया के नाम पे और चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो। भैया जिंदा है अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए। क्योंकि मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। ये मेरा परिवार, आप मेरे भाई, आप मेरे बहन, मेरे भांजे, मेरे भांजी। बताओ मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? एक बार फिर बताओ, मुख्यमंत्री की भैया? मैं तो भैया हूं, मामा हूं। लेकिन वो कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी कहती है ये तो कंस मामा है। मैडम प्रियंका जी, तुम भाई बहन के रिश्तों को क्या जानो, तुम भांजे भांजियों के रिश्तों को क्या जानो। मेरे भाई बहनों, मेरे लिए तो मेरी जनता ही भगवान है। आपकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। और इसलिए मेरी बहनों, मैंने देखा था मेरी गरीब बहनें कई बार हजार 2-2 हजार रुपए के लिए परेशान रहती थी कि नहीं? इसलिए भाई ने सोचा बहनें क्यों परेशान रहे, अरे तू भी तो भाई है शिवराज, अपनी बहनों के लिए कुछ कर। तो मैंने सोचा और क्या करूं, सीधे खाते में पैसा डाल देता हूं। लेकिन साल में एक बार नहीं, हर महीना पैसा आएगा, हर महीना। संपतिया जी, दो चीजें, एक जो लाडली बहना रह गई हो, हर गांव में 10-10, 20-20 रह गई नहीं, तो सबके नाम जोड़ूंगा, कोई बहन नहीं छूटेगी, चिंता मत करो। नंबर 2, सब बेटियां जिनकी 21 साल की उम्र हो गई, उनकी शादी हुई हो चाहे शादी नहीं हुई हो, सबके खाते में सरकार बनने के बाद पैसा आएगा। और 1250 ही थोड़ी आएगा, पैसे की जुगाड़ में लगाऊंगा भी, चिंता क्या करते हुए। जैसे ही इंतजाम होता जाएगा बढ़ाता जाऊंगा, 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो ना, काय को डरते, कितने करूंगा? अभी कांग्रेसी बड़े परेशान है कि मामा मेरी शिकायत कर रहे हैं चुनाव आयोग में, तो पैसा डाल रहा है, रोको 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 रोको। अरे मुझे कोई नहीं रोक सकता अपने भाई बहनों की मदद करने से। और एक बात और सुन लो, आज समय कम है, कई जगह जाना है। अभी रुको भाई, मेरी बात होने दो। देखो आगे जो चीजें करनी है वो सुन लो, बहुत कम समय है, कई जगह जाना है। बताओ कहीं क्या भी कच्चे मकान है कि नहीं, पक्के बनना चाहिए कि नहीं? तो अब योजना बन गई है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। कई ने फार्म भर दिए होंगे, सरकार बनने के बाद पक्का मकान बनाने के पैसा दिए जाएंगे, धीरे धीरे दूंगा। मतलब जैसे 20 लाख निकले तो 5 लाख को, फिर 5 लाख को, फिर 5 लाख को। अब मेरी बात, मैं झूठ नहीं बोलता, पहले 5 लाख, फिर दूसरे साल 5 लाख, फिर तीसरे 5 लाख। लेकिन कोई को कच्चे मकान में नहीं रहने देंगे मेरे बहनों भाइयों, सबको पक्का मकान। और अब एक बात और सुनना, में संपतिया दीदी अभी तो लाडली बहना बनी है, अब लखपति बहना बनाऊंगा 5 साल में, लखपति बहना। और मैं करके रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। लखपति बहना का मतलब 10,000 रुपया महीना से ज्यादा कमाई हो, साल भर में 1 लाख से ज्यादा। इतने काम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से दूंगा कि मेरी बहनें गरीब नहीं रहेंगी, आंसू नहीं बहाएंगी। तुम्हारे लिए मैंने जन्म लिया है मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बेहतर करके मानेंगे। और किसान भाइयों, 1250 अगर बहनों को मिल रहे तो 1000 अपन को भी तो मिल रहे हैं। अब ये भी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े और बढ़ाएं, इधर उधर की सब्सिडी खत्म करके सीधे किसानों के खाते में पैसा डाल दो, तो किसान अपना काम आप कर लेगा। बोलो सही बात है कि नहीं? और रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही मिलेगा, भैया इनका इंतजाम करेगा। और बिजली के जिनके बड़े बड़े बिल आ गए हो, चिंता मत करना, बड़े बिल मैं भरवाऊंगा। तुम्हारे पास अब 100 रुपया महीना का बिजली का बिल नई सरकार बनने के बाद आएगा। और मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी पढ़ाई के लिए बेहतर व्यवस्था है, जैसे सीएम राइज स्कूल। अरे अरबपतियों के बच्चे, अरे अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े, सेठ कमलनाथ के, और हमारे टूटे फूटे में पढ़े नहीं। अच्छे स्कूल बनाएंगे, सीएम राइज स्कूल, एक एक की बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपया की, प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल बनाएंगे। और देव सिंह जी और संपतिया जी, अभी क्या बन रहा है सीएम राइज? चिराई डोंगरी में मैं 10 सीएम राइज स्कूल बनाऊंगा, हर 25 गांव के बीच में एक। शिक्षा निःशुल्क होगी। और मेरे भांजो, अब अगला मंत्र मेरा, हर परिवार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलो एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, हर परिवार में एक रोजगार देंगे, ताकि रोजी रोटी को बाहर नहीं जाना पड़े। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने के लिए मैं आया हूं। और बच्चों की मेडिकल की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मैं फीस भरवाऊंगा। कोई भी मेरे बेटा बेटी हो, आदिवासी हो चाहे बाकी गरीब भाई बहनों, कोई जाति कोई के धर्म के हो, मैं चिंता करूंगा ताकि ये बच्चे आगे बढ़े। आज समय बहुत कम है, कई चीजें देखो, कांग्रेस ने मेरी सब योजनाएं बंद कर दी। इनने संबल योजना बंद कर दी थी,
इन्हें बेगा भाइया सहरिया बहनों के खाते में पैसा बंद कर दिए थे, इन्हें बेटियों की शादी बंद कर दी, कन्याओं के खाते में पैसा नहीं डाले, इन्हें तीर्थ यात्रा बंद कर दी। मैं बच्चों को लैपटॉप देता था, मेरे बेटा बेटियों के लैपटॉप इन्हें छीन लिए। इन्हें तो छीनने का काम किया, ये छीनने वाले लोग हैं। अभी लुहावने वादे करके आएंगे, राहुल बाबा आज मध्य प्रदेश आए हो, तुम तो दोहरे चरित्र वाले हो। तुमने कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों को तुमने डिफॉल्टर बना दिया। तुमने कहा उद्योगपतियों को दिल्ली में बैठ के गाली देते और यहाँ उद्योगपति सेठ कमलनाथ को सीएम का फेस तुमने बना दिया। तुम नारी के सम्मान की बात करते हो, लेकिन तुम्हारे नेता रोज माता बहन और बेटी का अपमान करते हैं, नीतीश कुमार जैसे, और तुम्हारे मुंह में ताला डला रहता है, तुम कुछ बोलते नहीं हो। तुम भ्रष्टाचार पे बात करते हो, लेकिन भूपेश बघेल जैसे मुख्यमंत्री के गले में बाहें डाल के घूमते हो। तुम तो मिसगाइडेड मिसाइल हो, कभी किसी के लिए तुमने कुछ नहीं किया। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, मेरे बहनों और भाइयों, दिल से बताना, आज हृदय पे हाथ रख के बताना, आपको मुझ पर विश्वास है तो सुनो। इस बार तो अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा है कि इस बार मैंने धनतेरस से पहले ही पैसा डाल दिया है, जाओ खरीदी करो। और उन्होंने सीधा जनता से आशीर्वाद मांगा, एक बार फिर से भाजपा सरकार बने। उसके बाद जो बहनें बची हुई हैं उनके नाम जोड़े जाएंगे, जिनकी शादी नहीं हुई है, 21 साल की उम्र है, तो उनको भी पैसा दिया जाएगा। यानी कि लाडली बहना योजना में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिनके पीएम आवास योजना के अंतर्गत नाम छूट गए हैं, उनको अब सीएम आवास योजना के अंतर्गत पैसा दिया जाएगा, लगभग 2 लाख रुपये, जिससे वो अपना मकान बना सकें। और कई योजनाओं को लेकर उन्होंने बात की है। किसानों के लिए कहा है कि किसानों की भी राशि बढ़ेगी सरकार बनने के बाद। सब्सिडी से देने से अच्छा है कि सीधा किसानों के खाते में पैसा डाल दिया जाए, जिससे वो अपना जो कुछ काम कर पाएँ वो कर लें। और साथ ही आप लोगों को बता दें, मुख्यमंत्री जी ने कई बड़े बदलाव करने वाले हैं चुनाव के बाद, और दिसंबर की भी किस्त मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। सरकार नहीं चलाता, अब बेटा नारे मत लगाना, समय कम है। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, ये है मेरा परिवार। आप ईमानदारी से बताओ मुझे, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? और भांजे भांजियों का हटाओ भैया यहां से। देखो मैं भैया हूं, मामा हूं, और इसलिए मेरी लाडली बहनाओं, दिवाली और धनतेरस के पहले मैंने कल तुम्हारे खाते में पैसा डाल दिए। बोलो आ गए खाते में? कांग्रेस के लोग बड़े परेशान हैं, चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे थे कि मामा तो कह रहा है मैं चुपचाप पैसा डाल दूंगा। अरे चुपचाप काय को डालूंगा? डंके की चोट डालूंगा। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मैं देखता था कि मेरी बहनें कई बार गरीब बहनें 1000 2 हजार रुपए के लिए भी परेशान हो जाती है, बच्चों की छोटी मोटी मांग पूरी नहीं कर पाती। तो मैं सोच रहा था कि जब मैं बहनों का भैया हूं तो कुछ ना कुछ तो बहनों को करना चाहिए। मैं सोच रहा था कि करूं क्या। अंततः मुझे लगा कि और कोई चीज देने से फायदा नहीं है, सीधे बहनों के खाते में पैसा डाल दो, वो अपने हिसाब से उस पैसे का उपयोग करेगी। इसलिए हमने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ बहनों कैसी योजना है? मां साहब 2 चीजें करना है। और कई बहनों ने आपको शिकायत की होगी कि हम रह गए 5-5 10-10 रह गए, नहीं 15-15। तो अब सुन लो, जो बहनें रह गई है इस चुनाव के बाद सरकार बनने पे पोर्टल खोल के उनके नाम भी डाल दिए जाएंगे। अच्छा, एक बात मेरी बेटियों ने कही, बेटियों ने कहा कि मामा तुमने ये 21 साल की उम्र में शादी की शर्त क्यों डाली? हमें तो पढ़ना है, नहीं करना 21 साल में शादी, तो हमें क्यों नहीं दे रहे? तो हमने तय कर लिया है, अध्यक्ष जी नेतृत्व को भी मैं कह रहा हूं कि 21 साल के बाद 21 साल तक कोई बेटी की भी शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, उनके खाते में भी पैसा डाला जाएगा। और मेरी बहनों 1250 ही थोड़ी रहेगा, पैसे की जुगाड़ में लगाऊं मैं। बहनें बहुत है मेरी, 1,32,00,000 बहनें हो गई है मेरी, 1,32,00,000। कितना भाग्यशाली भाई हूं, मेरी 1,32,00,000 बहनें, और नाम जोड़ूंगा तो 1.5 करोड़ तो हो ही जाएंगे अभी। लेकिन पैसा देना पड़ता है बहुत, 1000 के हिसाब से ही साल भर के 15,000 करोड़ रुपया होते हैं। बताओ कोई और दे सकता था क्या? लेकिन यही नहीं रुकूंगा, पैसे की व्यवस्था होते ही 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा, 1500 से 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और बाद में कितने करूंगा? 3000 करूंगा। मैं सच कह रहा हूं, तब मैं अपनी जिंदगी धन्य मानूंगा और मुझे लगेगा कि मैंने अपनी बहनों के लिए कुछ कर दिया है, मुझे चैन की नींद आएगी। आपकी जिंदगी बदलना, जनता की जिंदगी में खुशहाली लाना, यह मेरी जिंदगी का मकसद है। और मेरी बहनों बताओ,
इस योजना के बाद तुम्हारे जीवन में खुशी आई कि नहीं आई? कई बहनों ने छोटे छोटे काम धंधे चालू कर दिए, कोई ने सिलाई मशीन करके सिलाई शुरू कर दी, कोई ने छोटी मोटी दुकान खोल दी। और कई बहनों ने बताया भैया देखो एक बात है। मैंने कहा क्या खुशी आई? उन्होंने कहा आजकल तो घर में ही हमारी पूछ परख और इज्जत बढ़ गई है। आजकल तो सासू माँ बड़े प्यार से बोलती है बहू कोई परेशानी तो नहीं है। और कई बार पतिदेव भी पहले तो कई बार डांट डूट देते थे, अब कहते हैं पप्पू की मम्मी सब ठीक है ना, पैसे आ गए कि नहीं आए। देखिए सम्मान मिला है मेरी बहनों, पैसा नहीं, मैंने तुम्हें तुम्हारा मान दिया है, तुम्हारा सम्मान दिया है, तुम्हारा अधिकार दिया है। और किसान भाइयों, अरे 1250 अगर बहनों को मिल रहा है तो 1000 अपन को भी तो मिल रहे हैं। 6000 पीएम साहब के, मैंने भी हिम्मत की 6 पीएम दे रहे हैं तो पहले 4 शुरू किया, मैं भी 6 दे रहा हूं। और इतने ही थोड़ी छोड़ेंगे यार, आने दो जरा पैसे। मैं तो ये सोच रहा हूं किसान भाइयों, आपसे पूछ रहा हूं कि बजाय इधर उधर की सब्सिडी देने के, अब सब्सिडी कभी इधर चली गई कभी उधर चली गई, तो मेरे मन में ये सब्सिडी वब्सिडी सब इधर उधर की छोड़ के सीधे किसानों के खाते में पैसा दो, किसान जो चाहे वो उसका उपयोग करे। बोलो आपको ठीक लगता है ये? मैं तो आप सबसे पूछ रहा हूं, ये ठीक रहेगा? क्योंकि किसान अपने हिसाब से उपयोग करने दो ना भाई, जिस चीज की जरूरत होगी उसका उपयोग करेगा। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी किसान को कुछ नहीं दिया। अगर मोहनपुरा और कुंडलिया भी दिया तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इतने साल इनकी सरकार रही, बताओ एक बांध बनाया कांग्रेस ने कभी? ये जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़ की पवित्र धरती, मुझे कहते हुए संतोष है कि मैं इस धरती मां की सेवा कर पाया, अपने किसानों की सेवा कर पाया। और आज भी संकल्प है, एक एक खेत में पानी की व्यवस्था के लिए जी जान लगा दूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। नई योजनाएं सुठालिया वगैरह उन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे अभी बताया कि दोनों बांध से जल्दी पानी छोड़ने की जरूरत है, तत्काल व्यवस्था कर दूंगा, आप चिंता। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।